नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष यात्रा में जहां हम बात करेंगे 21 दिन ब्रह्मचर्य पालन के बारे में, जो केवल शारीरिक संयम का विषय नहीं बल्कि मन, वाणी और जीवन के हर पहलू को शुद्ध और नियंत्रित करने की साधना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों और विचारों को वश में करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य से ही तेज, बल और आत्मविश्वास का निर्माण होता है, और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता तो वही शक्ति उसकी पढ़ाई, काम, याददाश्त और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। अब सवाल यह उठता है कि 21 दिन का समय क्यों तय किया गया है? तो इसके पीछे कारण है कि मनोविज्ञान कहता है किसी भी आदत को बनाने या छोड़ने में 21 दिन का लगातार अभ्यास चाहिए। यानी अगर आपने 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो यह केवल एक प्रयोग नहीं रहेगा, बल्कि आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाएगा और जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। इन 21 दिनों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 दिन शरीर पर नियंत्रण का समय है। इस दौरान आपको जल्दी उठने की आदत डालनी होगी, क्योंकि सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली माना गया है। इसके साथ योग और व्यायाम को रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा ताकि शरीर सशक्त और स्थिर रह सके। भोजन भी सात्विक होना चाहिए। फल, दूध, ताजी सब्जियां और हल्का आहार। तैलीय, मसालेदार और उत्तेजक भोजन से बचें, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा ही विचार बनेगा। इस सप्ताह का एक महत्वपूर्ण संकल्प होगा स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना। आजकल मोबाइल और इंटरनेट हमारी ऊर्जा को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया और बेवजह कंटेंट देखने से दूरी बनाएं। जब शरीर अनुशासन में आएगा तो मन को नियंत्रित करना आसान होगा। दूसरे सप्ताह में ध्यान मन के नियंत्रण पर देना है। यह 7 दिन मानसिक साधना के दिन है। रोजाना प्राणायाम और ध्यान करें। केवल 10 से 15 मिनट भी पर्याप्त है अगर पूरी एकाग्रता से किया जाए। ध्यान का अर्थ है विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे शांत करना। इसके साथ ही अच्छी संगति अपनाएं। कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोच रखते हो और आपको प्रोत्साहित करें। गलत संगति मन को भटकाती है और ब्रह्मचर्य की साधना में सबसे बड़ा अवरोध बनती है। इस सप्ताह में अच्छा साहित्य पढ़े, जैसे गीता, उपनिषद या फिर कोई भी प्रेरणादायी किताब। अगर किताब पढ़ना मुश्किल लगे तो पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इससे आपके विचार पवित्र होंगे और मानसिक स्तर पर मजबूती आएगी। साथ ही नकारात्मकता से बचना जरूरी है। झगड़े, गॉसिप, बेकार की चर्चा, इन सब से दूर रहें। जैसे जैसे आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, मन अपने आप शांत और नियंत्रित होगा। अब तीसरा सप्ताह आता है, जिसे हम आत्मबल और शक्ति का सप्ताह कह सकते हैं। इस समय तक आप अनुभव करेंगे कि आपकी ऊर्जा अब बेकार के आकर्षणों में नहीं बह रही है, बल्कि आत्मविश्वास, फोकस और रचनात्मकता में बदल रही है। आप पाएंगे कि पढ़ाई या काम में आपका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। आत्मविश्वास बढ़ गया है। आप लोगों से खुलकर बात कर पा रहे हैं और भीतर से स्थिर महसूस कर रहे हैं। यही वह शक्ति है जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। जब मन और शरीर दोनों नियंत्रित होते हैं तो आत्मा की ऊर्जा जागृत होने लगती है। आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी बढ़ रही है, नई नई सोच और आइडिया आ रहे हैं और जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा में चुनौतियां भी आएंगी। कई बार लगेगा कि सोशल मीडिया बहुत खींच रहा है, कई बार अकेलापन महसूस होगा, कई बार पुरानी आदतें याद आएंगी। ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं है। समाधान भी उतने ही सरल है। पहला समाधान है खुद को व्यस्त रखना। जब आप खाली रहते हैं तो मन भटकता है, इसलिए हमेशा कोई न कोई प्रोडक्टिव काम करें। नया कौशल सीखें, पढ़ाई में मन लगाए या फिर कोई रचनात्मक शौक अपनाएं। दूसरा समाधान है डायरी लिखना। रोजाना लिखें कि आज आपने क्या प्रगति की, किन मुश्किलों का सामना किया और क्या सीखा। तीसरा समाधान है प्रकृति के बीच समय बिताना। सुबह सुबह पार्क में टहलना, पेड़ पौधों के बीच बैठना, यह सब मन को शांति देता है और नकारात्मक विचार दूर करता है। जब भी मन भटके, तुरंत किसी पॉजिटिव काम में लग जाए। याद रखिए, मन को रोकना नहीं है, मन को सही दिशा देना है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें। हर सुबह उठते ही संकल्प ले कि आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। रात को सोने से पहले मोबाइल को दूर रखें,
क्योंकि देर रात तक स्क्रीन देखने से मन कमजोर होता है। डायरी लिखने की आदत डालें और संगति बदलें। अगर कहीं नकारात्मक माहौल है तो वहां से बचें। हमेशा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बने रहें। इस पूरी साधना का मूल मंत्र है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें और उसे सही दिशा में लगाएं। 21 दिन का यह छोटा सा चैलेंज वास्तव में आत्मनियंत्रण और आत्मविकास की लंबी यात्रा का पहला कदम है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल रोकना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आप इन 21 दिनों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। आपको मानसिक शांति, शारीरिक बल, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी सब एक साथ मिलेंगे। और यही तो हर इंसान चाहता है। तो आइए दोस्तों, आज ही हम सब मिलकर 21 दिन ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, क्योंकि यही है सफलता, शांति और आत्मसिद्धि का असली मार्ग। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।